ज्यादा रैम मतलब हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होता। मोर मेगापिक्सल काउंट डजंट मीन बेटर फोटोज। आपको बार बार अपने ऐप ड्रॉअर में से ऐप्स को रिमूव नहीं करना। 5G इज किलिंग ऑल द बर्ड्स एंड इवेंचुअली इट विल किल ऑल द ह्यूमंस। तो ये थे वो मिथ्स जो शायद आपको पता होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता। सुपर एमोलेड और एमोलेड इज मच बेटर देन ओलेड डिस्प्ले। सी सबसे पहले तो ये जान लो कि एमोलेड ओलेड का ही एक पार्ट है। अब एमोलेड और ओलेड या सुपर एमोलेड में कौन बेहतर है उसको जानने के लिए वर्किंग को समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं सिंपल प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊं तो देखो, ओलेड के अंदर क्या होता है, एक लेयर होती है पिक्सेल्स की जहां पर सारे पिक्सेल्स लगे होते हैं। अब उन लाइट को एमिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और साथ ही साथ ओलेड की ये भी खास बात होती है कि उसका हर पिक्सल अपनी इंडिविजुअल लाइट क्रिएट कर सकता है। मतलब जैसे इस एरिया में लाइट की जरूरत नहीं है, ब्लैक एरिया है, यहाँ के पिक्सेल्स बंद हो चुके हैं और इस एरिया के पिक्सेल्स चालू हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस पिक्सल वाली लेयर के साथ साथ एक और कैपेसिटर्स की लेयर लगाई जाती है जो इस सारे पिक्सेल्स की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। मतलब कहाँ किसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है वो इसी ट्रांजिस्टर के लेयर का काम होता है। ये ओलेड डिस्प्ले की 2 लेयर का फंक्शन है। लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर पिक्सेल्स की लेयर अलग है, ट्रांजिस्टर्स की लेयर अलग है और फिजिक्स ये कहता है कि जहां पर भी एनर्जी यूज में ली जा रही है वहां पर अगर मीडियम चेंज हो या फिर कंटिन्यूटी कहीं से ब्रेक हो वहां पर एनर्जी लॉस बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वायर में से एक्स अमाउंट की एनर्जी यहां से यहां जा रही है, लेकिन वहीं पर अगर हम इस कट को देखें तो यहाँ पर भले ही इधर से हम एक्स अमाउंट की एनर्जी दे रहे हों लेकिन यहाँ पर वो एक्स से थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। लेकिन अगर हम ओलेड डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर मीडियम चेंज है, मतलब ट्रांजिस्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक अलग लेयर में ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो सैमसंग ने दिमाग लगाया और इन दोनों लेयर्स को आपस में फ्यूज कर दिया और क्योंकि ये काम सैमसंग ने किया तो उसने इस चीज को पेटेंट करवा लिया और यहाँ पर इस चीज का नाम दिया गया एमोलेड। यानी अब एक ही लेयर के अंदर पिक्सेल्स भी लगे हुए हैं और वो कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं जो सारी के सारे पिक्सेल्स की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके बाद सैमसंग के दिमाग में और खुराफात मचा। उसने देखा कि अभी भी डिस्प्ले के अंदर लेयर्स की क्वांटिटी ज्यादा है। डिस्प्ले के अंदर जो हमारा टच रजिस्टर होता है उसके लिए एक अलग लेयर है और बाकी पिक्सेल्स और ट्रांजिस्टर का जो लेयर था वो अलग है। अब सैमसंग ने इन दोनों को भी आपस में फ्यूज कर दिया और उस चीज को नाम दिया सुपर एमोलेड। तो यहाँ पर अगर हम देखें फिजिकली सुपर एमोलेड सबसे पतला होता है, उसके बाद एमोलेड और सबसे मोटी डिस्प्ले यहाँ पर होगी ओलेड। तो इस अरेंजमेंट से हमें ये भी समझ में आ गया कि ओलेड यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, उससे कम एनर्जी कंज्यूम करेगा एमोलेड और सबसे कम सुपर एमोलेड, राइट? हाँ, बट इन थियरी एक्चुअली में अगर हम देखें तो यहाँ पर ओलेड और एमोलेड और सुपर एमोलेड के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इतना ज्यादा कम है कि रियल लाइफ में हम उसे देख ही नहीं पाते। इवन बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए बैटरी की जो परफॉर्मेंस है उसमें बाहर के इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि डिस्प्ले की वजह से जो अंतर आना चाहिए था वो ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाता है। तो एक मिथ तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि सुपर एमोलेड ओलेड डिस्प्ले से ज्यादा बैटरी आपकी बचाएगी, इन थियरी बचाएगी, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो इतनी नहीं है कि आप उसको नोटिस भी कर पाओ। बाकी दूसरे मिथ की बात करें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले से हमेशा बेहतर रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इस फोन के अंदर हमें एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, आईफोन के अंदर हमें एक ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो क्या ये डिस्प्ले इससे खराब हो गई? डेफिनेटली नहीं, ये डिस्प्ले आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसके मुकाबले। तो यहाँ पर केवल सुपर एमोलेड और इन सब को नहीं देखना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी डिफाइन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले को बनाने के लिए किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है, जिस ग्लास का यूज करा है उसकी थिकनेस कितनी है, ग्लास की क्वालिटी कैसी है, पैनल में गैप कितना है, कितनी पिक्सल डेंसिटी है, पिक्सल्स का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, ये एक ओलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर आप अरेंजमेंट देख सकते हो दोनों का कितना अलग है। और डिस्प्ले कंप्लीटली तैयार होने के बाद करी जाती है उसकी डिस्प्ले ट्यूनिंग। मतलब हर कंपनी का एक अपना नेचर है। जैसे आईफोन्स के केस में वो लोग थोड़ा न्यूट्रल कलर देना पसंद करते हैं, सैमसंग के केस में वो लोग वाइब्रेंट कलर देना पसंद करते हैं, वन प्लस रियलमी के केस में वो लोग थोड़ा रेडिश टोन को ज्यादा बना कर रखते हैं। तो जैसा जिस कंपनी का टेस्ट रहता है उस हिसाब से वो अपनी डिस्प्ले को एंड में कैलिब्रेट करता है या ट्यून करता है। तो इन सब को ध्यान में रख के एक डिस्प्ले की क्वालिटी को जज किया जाता है। आप ऑन पेपर एक में एमोलेड, एक में ओलेड, एक में सुपर एमोलेड है,
उससे आप डिस्प्ले कैसी होगी ये जज नहीं कर सकते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, जज कैसे किया जा सकता है किसी डिस्प्ले को? तो उसका एक ही तरीका है कि आप या तो उसे पर्सनली खुद जाके एक्सपीरियंस करो, या फिर आप किसी ट्रस्टेड बंदा या बंदी जिसके भी वीडियोस देखते हो, जिसके रिव्यूज देखते हो, आर्टिकल देखते हो, जो भी आपको पसंद हो, जिस पे आपको भरोसा हो, उसकी वीडियोस या रिव्यूज को देखकर तब आप जज कर सकते हो कि किसका डिस्प्ले ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको जनरली बता देना चाहता हूँ, अगर आप 25,000 से ऊपर का कोई भी फोन लेते हो तो उसमें डिस्प्ले की क्वालिटी से रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। वहां पर आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी मत लड़ना कि इसमें POLED है, इसमें AMOLED है, सुपर AMOLED है, कोई सा भी डिस्प्ले है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा ही देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, फोन विद कूलिंग चेम्बर्स आर ऑलवेज बेटर। आज के टाइम में हम SoC से जितनी परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं उतनी निकालने के लिए उसे ठंडा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आईफोन्स के केस में पावर सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है, हीट भी उस हिसाब से उतना ज्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्मल पेस्ट से काम चल जाता है। उसका काम क्या है, SoC का जो सरफेस एरिया है, जब वो बहुत ज्यादा हीट होगा तो वहां से हीट को लेना और उसे एक बड़ा सरफेस एरिया दे देना ताकि वो इजीली हीट वहां से निकल सके। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा हीट उतनी जल्दी निकलेगी। इसके बाद दूसरा तरीका है आपकी कॉपर शीट या ग्रेफाइट शीट। काम बिल्कुल सेम है, प्रोसेसर है, उसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगाकर इस शीट को लगा दिया जाता है। ये भी थर्मल पेस्ट की तरह ही सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, बस यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा थर्मल पेस्ट के मुकाबले। और यहाँ पर तीसरा तरीका है कूलिंग चेम्बर्स का या वेपर कूलिंग चेम्बर कह लो। इसमें बेसिकली एक वैक्यूम क्रिएट करा जाता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता है। अब इस पूरी असेंबली को आपके SoC के साथ थर्मल पेस्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जब आपका SoC गर्म होगा वो हीट यहाँ तक पहुंचेगी, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में चला जाएगा। वहां पर जाता हुआ भी ये हीट को ट्रांसफर करेगा और वहां पहुंचने के बाद पूरी तरीके से स्प्रेड होने के बाद ये इवनली उस असेंबली में से हीट को ट्रांसफर कर देगा। जब वो हीट को ट्रांसफर कर देगा वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और वापस से SoC की तरफ चला जाएगा हीट को दोबारा से रिसीव करने के लिए। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर इन थियरी थर्मल पेस्ट आपका सबसे कम इफेक्टिव रहेगा कूलिंग में, उससे अच्छा आपका कॉपर रहेगा, उससे अच्छी ग्रेफाइट की शीट रहेगी और सबसे अच्छा यहाँ पर आपका कूलिंग चेम्बर रहेगा। लेकिन इन थियरी यहाँ पर भी आप चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कूलिंग सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसा है, मतलब किस तरह का प्रोसेसर है, किस तरह के इन्वायरमेंट वो फोन यूज होने वाला है और वहां पर किस तरह की कूलिंग सिस्टम यूज करा गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन्स के केस में हमें इतनी हीट नहीं होता तो इसका काम थर्मल पेस्ट से चल जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाले फोन के अंदर सिर्फ थर्मल पेस्ट का यूज करेंगे तो ये अपनी 50% परफॉर्मेंस भी हमें निकाल कर नहीं देगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाले फोन को आप कनाडा वगैरह में यूज करना चाहते हो, वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपका 20-25 डिग्री जाता है, तो अगर हम इस फोन के अंदर सिर्फ ग्रेफाइट शीट भी लगा देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर राजस्थान के अंदर अगर हम सेम फोन को यूज करते हैं विद ग्रेफाइट शीट तो वो काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। यहाँ पर लिक्विड कूलिंग चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ लिक्विड कूलिंग से ही काम नहीं चलता, उस लिक्विड के अंदर कौन सा मटेरियल भरा गया है, किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन है वो भी जरूरी है, कितना इफेक्टिव है वो। तो इन सारे फैक्टर्स पे आपके फोन की परफॉर्मेंस जज होती है, ना कि सिर्फ कूलिंग चेम्बर्स पे। अब क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से ही वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन चुकी है तो हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करेंगे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।